नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ट्रैवल टेल्स पर, जहां हम आपको भारत की ऐतिहासिक और धार्मिक जगहों की यात्रा पर ले चलते हैं। आज हम बात करेंगे एक अत्यंत पवित्र स्थल की, श्री अरुणाचलेश्वर मंदिर की। भगवान शिव की पूजा भूतनाथ के रूप में भी की जाती है। भूतनाथ का अर्थ है ब्रह्मांड के 5 तत्वों, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश के स्वामी। इन्हीं पंचतत्वों के स्वामी के रूप में भगवान शिव को समर्पित 5 मंदिरों की स्थापना दक्षिण भारत के 5 शहरों में की गई है। ये शिव मंदिर भारत भर में स्थापित 12 ज्योतिर्लिंगों के समान ही पूजनीय हैं। इन्हें संयुक्त रूप से पंच महाभूत स्थल कहा जाता है। तमिलनाडु के तिरुवन्नामलाई में अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित श्री अरुणाचलेश्वर मंदिर इन्हीं पंचभूत स्थलों में से एक है, जहां अग्नि रूप में भगवान शिव की पूजा होती है और यहां स्थापित शिवलिंग को अग्निलिंगम कहा जाता है। श्री अरुणाचलेश्वर का पौराणिक इतिहास। मंदिर में भगवान शिव के अग्नि रूप में उत्पन्न होने का इतिहास युगों पुराना है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक बार जब माता पार्वती ने चंचलतापूर्वक भगवान शिव से अपने नेत्र बंद करने के लिए कहा तो उन्होंने अपने नेत्र बंद कर लिए और इस कारण पूरे ब्रह्मांड में कई हजारों वर्षों के लिए अंधकार छा गया। इस अंधकार को दूर करने के लिए भगवान शिव के भक्तों ने कड़ी तपस्या की, जिसके कारण महादेव अन्नामलाई की पहाड़ी पर एक अग्निस्तंभ के रूप में दिखाई दिए। इसी कारण यहाँ भगवान शिव की आराधना अरुणाचलेश्वर के रूप में की जाती है और यहाँ स्थापित शिवलिंग को भी अग्निलिंगम कहा जाता है। मंदिर की स्थापना की सही तारीख के विषय में मतभेद है, लेकिन मंदिर में स्थापित प्रतिमाओं और अन्य पुरातात्विक अध्ययनों से अंदाजा लगाया जाता है कि मंदिर का निर्माण 7वीं शताब्दी में हुआ था, जिसका जीर्णोद्धार 9वीं शताब्दी में चोल राजाओं के द्वारा कराया गया। इसके अलावा पल्लव और विजयनगर साम्राज्य के राजाओं द्वारा भी मंदिर में कराए गए निर्माण कार्य की जानकारी मिलती है। मंदिर का इतिहास तमिल ग्रंथों थेवम और थिरुवसागम में उपलब्ध है। भगवान शिव की उपासना को समर्पित ये श्री अरुणाचलेश्वर मंदिर विश्व भर में भगवान शिव का सबसे बड़ा मंदिर है। लगभग 24 एकड़ क्षेत्रफल में अपने विस्तार के कारण ये भारत का 8वां सबसे बड़ा मंदिर माना जाता है। मंदिर के निर्माण के लिए ग्रेनाइट एवं अन्य कीमती पत्थरों का उपयोग किया गया है। मंदिर परिसर में मुख्य मंदिर के अतिरिक्त 5 अन्य मंदिरों का निर्माण किया गया है। अन्नामलाई की पहाड़ी की तलहटी पर स्थित इस पूर्वाभिमुख मंदिर में 4 प्रवेश द्वार हैं और यहाँ 4 बड़े गोपुरम बनाए गए हैं, जिनमें से सबसे गोपुरम को राजगोपुरा भी कहा जाता है, जिसकी ऊंचाई लगभग 217 फुट है और यह भारत का तीसरा सबसे बड़ा प्रवेश द्वार है। श्री अरुणाचलेश्वर मंदिर में 1000 स्तंभों का एक हॉल भी है, जिसका निर्माण विजयनगर साम्राज्य के राजा कृष्णदेव राय के द्वारा कराया गया। इस हॉल के इन सभी 1000 स्तंभों में नायक वंश के शासकों के द्वारा नक्काशी कराई गई। ये नक्काशी अद्भुत है और भारतीय स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना है, जो बहुत कम मंदिरों में देखने को मिलती है। मुख्य मंदिर तक पहुंचने के मार्ग में कुल 8 शिवलिंग स्थापित हैं। इंद्र, अग्निदेव, यमदेव, निरुति, वरुण, वायु, कुबेर और ईशान देव द्वारा पूजा करते हुए 8 शिवलिंगों के दर्शन करना अत्यंत पवित्र माना गया है। मंदिर के गर्भगृह में 3 फुट ऊंचा शिवलिंग स्थापित है, जिसका आकार गोलाई हुए चौकोर है। गर्भगृह में स्थापित शिवलिंग को लिंगोद्भव कहा जाता है और यहाँ भगवान शिव अग्नि के रूप में विराजमान हैं, जिनके चरणों में भगवान विष्णु को वाराह और ब्रह्मा जी को हंस के रूप में बताया गया है। महाशिवरात्रि के अलावा श्री अरुणाचलेश्वर मंदिर का प्रमुख त्योहार कार्तिक पूर्णिमा है। इसे मंदिर में कार्तिक दीपम कहा जाता है, जो सदियों से मंदिर में मनाया जा रहा है। इस दिन मंदिर में विशाल दीपदान किया जाता है और हजारों की संख्या में दीपक जलाए जाते हैं। एक विशाल दीपक मंदिर की पहाड़ी पर प्रज्वलित किया जाता है, जिसे 2-3 किलोमीटर की दूरी से भी देखा जा सकता है। इसके अलावा प्रत्येक पूर्णिमा को श्रद्धालु अन्नामलाई पर्वत की 14 किलोमीटर लंबी परिक्रमा नंगे पैर करते हैं। इसे गिरिवलम के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा मंदिर में ब्रह्मोत्सवम और तिरुवुडल नाम के त्योहार भी मनाए जाते हैं, जिनके दौरान मंदिर में कई तरह के अनुष्ठान संपन्न किए जाते हैं। तिरुवन्नामलाई का निकटतम हवाई अड्डा चेन्नई में स्थित है, जो मंदिर से लगभग 175 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। इसके अलावा तिरुचिरापल्ली रेल मुख्यालय में स्थित तिरुवन्नामलाई रेलवे स्टेशन मंदिर का निकटतम रेलवे स्टेशन है, जो मंदिर से लगभग 2 किलोमीटर दूर है। सड़क मार्ग से तिरुवन्नामलाई पहुंचना सबसे आसान है, क्योंकि यहाँ 8 ऐसी सड़कें हैं जो इसे तमिलनाडु के चेन्नई और विलुपुरम समेत बेंगलुरु, पुडुचेरी और मैंगलोर जैसे शहरों से जोड़ती हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी भारत के धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों की यात्रा पर जाना चाहते हैं तो तिरुवन्नामलाई अवश्य आएं। ये स्थल आपकी यात्रा को अविस्मरणीय बना देगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके सवाल और सुझाव कमेंट्स में जरूर लिखें। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।